अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि हमारे पास है z इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और वैल्यूज़ हमें गिवन है 1 कॉमा -1। ये पॉइंट्स हैं x0 y0 और z0 और हमें मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसे हम विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया तो हमारे पास डेरिवेटिव निकल के आया 2x माइनस वाई, जो कि बिल्कुल बेसिक डेरिवेटिव है जो कि इस लेवल पे आपको निकालना आता होगा। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। और फिर हम निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -x माइनस 2y। किस तरीके से कि हमने विथ रिस्पेक्ट टू y किया तो y का डेरिवेटिव 1 होता है तो -x बचा और ये -2y हो गया, यानी पावर उतर गई। और यहाँ पे क्योंकि y की कोई टर्म मौजूद नहीं है लिहाजा यहाँ पे हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। जब हमने विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाल लिया तब यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स गिवन है उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे वैल्यूज़ में पुट करेंगे। किस तरह कि हमारे पास x एंड y की फॉर्म में क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकल के आया है तो हम जस्ट x एंड y के पॉइंट्स उठा लेंगे और सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू x वाले जवाब में x एंड y की जो वैल्यू है यानी कि 1 एंड 1, तो हमने जब इस जगह x की जगह 1 रखा और y की जगह 1 रखा तो ये हमारे पास जवाब आ गया 1। और फिर उसके बाद जब हमने विथ रिस्पेक्ट टू y वाले आंसर में वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास जवाब आया। यहाँ पे जब हम 1 एंड 1 रखेंगे तो हमारे पास -3 आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन की मेन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने को कहा है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस y माइनस वाई नॉट एफ ऑफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट माइनस जेड नॉट इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हम सारी टर्म्स फाइंड आउट कर चुके हैं। क्वेश्चन में हमें एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट की वैल्यूज़ गिवन है और एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई अभी हमने मालूम कर लिया है। अब हम तमाम वैल्यूज़ को उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एक्स नॉट हमें 1 गिवन था, एफ ऑफ एक्स हमने 1 निकाला है और एफ ऑफ वाई भी हमारे पास -3 आया है तो वो हमने एफ ऑफ वाई की जगह पुट किया और वाई नॉट की वैल्यू भी हमें 1 गिवन है और जेड नॉट की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो इक्वेशन में क्योंकि माइनस जेड नॉट था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 आएगा। जब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y माइनस माइनस प्लस और 3 1 ज़ा 3 और जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो वो आगे की साइन को चेंज करेगा तो -z और प्लस माइनस माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमने सिंपल इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने x की टर्म लिखी, फिर y की लिखी, फिर z की लिखी और कांस्टेंट नंबर्स को जब हमने सॉल्व किया तो +1 आ गया इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, उसका फार्मूला क्या होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज़ इक्वल्स टू y माइनस वाई नॉट अपॉन एफ ऑफ वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज़ इक्वल्स टू z माइनस जेड नॉट अपॉन -1। तो अब हमने वही काम किया कि तमाम वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन में पुट कर दिया, x नॉट वाई नॉट जेड नॉट और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, और ये हमारे पास बन के आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई होप कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें क्या गिवन है, z इज़ इक्वल्स टू x अपॉन √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पॉइंट्स गिवन है 3, -4, 3/5 जो कि हमारे पास x नॉट वाई नॉट एंड z नॉट है। अब हम वही काम करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले हमने x लिखा और ये वाली चीज़ हमने ऊपर लिख दी। किस तरह कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो हाफ़ के बराबर होता है, यानी कि इस टर्म की पावर हमारे पास हाफ़ है और जब ये डिवीज़न से उठ के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगी पावर।
अब क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। तो डेरिवेटिव के रूल के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी, यानी जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हों और अगर हमें उनका डेरिवेटिव निकालना हो तो हम किस तरह निकालते हैं, पहले हम u का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड v का मतलब है सेकेंड टर्म। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पहली टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे और दूसरी टर्म को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एज इट इज़ लिख देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे एंड देन सेकंड टर्म का डेरिवेटिव निकाल के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं कि जब हमने पहली टर्म का डेरिवेटिव निकाला तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और सेकंड टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी। फिर जब हम सेकंड टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, किस तरह कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है पहले, उसके बाद डेरिवेटिव के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक जुमला बोला था, अगर आप उसको याद कर लें तो आपके लिए डेरिवेटिव निकालना बहुत इजी हो जाएगा। वो क्या है कि सबसे पहले पावर उतरेगी, फिर उसमें से एक पावर कम होगी और अगेन डेरिवेटिव लेंगे जिस पे पावर थी। तो ये जुमला हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं कि इसकी पावर -½ है, तो सबसे पहले पावर उतरी, फिर हाफ में से जब हम -1 करेंगे तो -3/2 हो जाएगा और अगेन जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जिस पे पावर थी, तो क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं तो इसका जवाब 2x आ जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आया है। तो अब इस आंसर को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बस सिंपल अरेंज करके लिखा है कि ये नेगेटिव में था तो हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वापस इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया कि 1/√x² + y² माइनस का x² एज इट इज़, और ये टर्म क्योंकि नेगेटिव थी तो इसको भी हम नीचे ले गए तो ये पॉजिटिव हो गई। अब सिंपल यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसा कि हमें कि ये आपस में मल्टीप्लाई होके LCM बन सकता है। तो हम इसका LCM निकालेंगे। तो जब हमने इसका LCM निकाला तो हमेशा जो हमारे पास ग्रेटर पावर होती है या ग्रेटर टर्म होती है उसको जो है वो नीचे लिखा जाता है, तो हमने वो लिख दिया। और उसके बाद जब हम इसकी वैल्यू की पावर हाफ थी तो हमने जब इसमें से माइनस किया 3/2 - हाफ तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पेंसिल से लाइट लिख भी दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूरी टर्म उठ के ऊपर गई और इसकी पावर 1 है और 1 शो कराना नेसेसरी नहीं है और बाकी -x² एज इट इज़। तो इस पॉजिटिव x से नेगेटिव x कैंसिल हो जाएगा और जस्ट y² बचेगा और ये हमारे पास निकल के आ गया डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव निकल गया। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें वो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वो x है, जबकि हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे इसको निकालने का आसान तरीका क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने वही चीज़ लिख दी है यहाँ पे कि हमने इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला कि x हमारे पास एज इट इज़ लिखा गया क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है तो x का कुछ नहीं होगा, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर अगेन वही सारी चीज़ें कि पावर उतरी, फिर एक पावर कम हुई तो -3/2 हो गया और अगेन जब हमने डेरिवेटिव लिया जिस पे पावर थी तो लास्ट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x था तो हमारे पास 2x आया था। अब क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम y को यूज़ करेंगे तो ये 2y आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास जवाब आया था उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स थी हमने उनको जस्ट अरेंज करके लिखा है कि ये हमारे पास x एंड y बचा विथ नेगेटिव साइन, तो वो लिख दिया। और ये टर्म क्योंकि -3/2 थी तो ये अपॉन में नीचे चली गई। ठीक है, अब आगे हमने बहुत ही वही सेम स्टेप्स को रिपीट करना है। बहुत इजी काम है कि जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे x, y एंड z के, तो जस्ट हमने जो डेरिवेटिव निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमने वहाँ पे x एंड y के पॉइंट्स को रख दिया तो ये हमारे पास जवाब आ गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्टेप्स बहुत इजी हैं। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट की तरफ जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी थी। तो जस्ट हमने फार्मूला यहाँ पे दोबारा लिखा है
हर सवाल की तरह कि x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट एफ ऑफ वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू 0। और जो हमारे पास क्वेश्चन में एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट की वैल्यूज़ गिवन थी उनको जस्ट हमने इक्वेशन में पुट किया है एंड जो हमने डेरिवेटिव निकाला था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई जो कि ये रहा वो हमने जस्ट यहाँ पे पुट कर दिया। अब आगे हमने क्या किया है ये आप ज़रा गौर से सुनिए कि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 125 एंड 125 फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में तो मौजूद है लेकिन थर्ड टर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन हमें इसको यहाँ पे अपॉन से ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के साथ 125 को मल्टीप्लाई करा देंगे जिससे कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराने से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी अपॉन में 125 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास तीनों टर्म्स के नीचे 125 आएगा तो हम उसका एलसीएम लेते हुए या कॉमन लेते हुए क्या करेंगे कि उस 125 को इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, या आप देख भी सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि 125 को जब उस तरफ ले गए तो यहाँ से वो ख़त्म हो गया, जो डिनोमिनेटर में 125 था वो ख़त्म हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इन दोनों टर्म से 125 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करवाया था, तो डिवीज़न वाला तो ख़त्म हो गया लेकिन मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो z के साथ 125 एज इट इज़ लिखा एंड 3/5 से जब आप 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 75 आएगा। एंड बाकी टर्म्स से भी 125 तो हट चुका है लेकिन जो 16 रिमेनिंग था वो ब्रैकेट्स से सॉल्व हुआ है, उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया एंड 12 को मल्टीप्लाई करवाया एंड जस्ट हमने नेगेटिव साइन को आगे अंदर की टर्म से सॉल्व किया तो माइनस साइन आगे की साइन को जैसे कि चेंज करता है, तो ये माइनस 125 एंड माइनस माइनस प्लस 75 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने सिंपल इसको आगे सॉल्व किया है कि -48 से प्लस का 48 कैंसिल हो गया। फिर हमने x, y एंड z वाली टर्म्स को पहले लिखा एंड कांस्टेंट नंबर्स को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे तो जस्ट 75 बचा क्योंकि बाकी की टर्म्स तो कैंसिल हो गई, तो वो हमने लिख दिया और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो उसमें हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लिखा। क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन एफ ऑफ वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन -1। हमने क्या किया, x नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट जो कि पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन थे उन्हें पुट किया, और जो हमने एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला था उसे जस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास 16/125 था तो वो डबल डिनोमिनेटर यानी कि डबल डिवीज़न हो गई थी, तो जो डबल डिवीज़न होती है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी नीचे वाली सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 125 ऊपर आ गया। फिर उसके बाद हमें क्योंकि 125 को यहाँ से ख़त्म करना था तो हमने डिवाइड 125 ऑल साइड्स करवा दिया। ठीक है, तो 125 से हमने डिवाइड करवाया तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पे तो कोई 125 था ही नहीं जिससे हम कैंसिल करते, तो यहाँ पे 125 का इजाफा हो गया डिवीज़न में। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक स्टेप। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई।